नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज हम लोग देखेंगे, जिसके 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप लोग इस समय जितने ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आइए देखते हैं, देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया। पहला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया। क्या दिया गया है? लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया। इसमें क्या भरा जाएगा पूछा गया है। ऑप्शन ए इससे, ऑप्शन बी क्योंकि, ऑप्शन सी इसलिए, ऑप्शन डी कदाचित। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। क्या दिया गया है? कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो कई रेलवे के जगह पर क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन ए कईयों के रेलवे, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी रेलवे के कई, ऑप्शन डी कई के रेलवे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा रेलवे के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या होगा पूरा वाक्य? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ना कि कई रेलवे के। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुधा भूख से में बेचैन है। क्या दिया गया है? सुधा भूख में बेचैन है। तो भूख में की जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए भूख के, ऑप्शन बी भूख में, ऑप्शन सी भूख से, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सुधा भूख से बेचैन है, सही उत्तर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस समय जितना ही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। नाटक पर खेला जाता है। क्या दिया गया है? नाटक पर खेला जाता है। ऑप्शन ए रंगमंच, ऑप्शन बी चौराहे, ऑप्शन सी मंच, ऑप्शन डी मेज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नाटक जो है रंगमंच पर खेला जाता है। तो क्या होगा? नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द क्या दिया गया है? उर्वरा। उर्वरा का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? तो सही उत्तर बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या होगा उर्वरा का विलोम? ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी क्षुद्र, ऑप्शन डी संपन्न। तो सही उत्तर सभी को ये क्वेश्चन पता होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरा का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए ऊसर होगा। उर्वरा शब्द का विलोम ऊसर होगा। उर्वरा मतलब क्या होता है? तो उपजाऊ। उर्वरा क्या होता है? उपजाऊ। ऊसर किसे कहते हैं? जो बंजर भूमि होती है उसे ऊसर कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी हमारा मनोरंजन ही करते हैं, ऑप्शन सी हमारे मनोरंजन ही करता है, ऑप्शन डी हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारा मनोरंजन ही करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि हमारे। यहाँ पर क्या होगा? हमारा मनोरंजन ही करते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिया गया है, आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। तो दिया गया है, आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। तो सही उत्तर बताना है, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए बातचीत से दूर करें, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी सामने आमने बैठकर, ऑप्शन डी आपसी मनमुटाव को। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सामने आमने बैठकर इसमें त्रुटि दी गई है। सही वाक्य क्या होगा? आपसी मनमुटाव को आमने सामने बैठकर, क्या होगा यहाँ पर? सामने आमने की जगह पर क्या होगा? आमने सामने बैठकर बातचीत से दूर करें।
तो ये जो है सामने आमने, ये जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, आमने सामने बैठकर बातचीत से दूर करें। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम पूछा गया है। शब्द क्या दिया गया है, शब्द दिया गया है क्रूर। क्रूर का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए दयालु, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी निष्ठुर। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, क्रूर का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दयालु। क्रूर का विलोम क्या होगा, तो दयालु होगा। क्रूर का अर्थ क्या होता है, क्रूर का अर्थ होता है हिंसक कार्य करने वाला, और दयालु क्या होता है, दया करने वाला, उसे दयालु कहते हैं। असुर, असुर का अर्थ क्या होता है, असुर का अर्थ होता है दानव, दैत्य या राक्षस। और असुर का विलोम क्या होगा, तो असुर का विलोम होगा देवता। क्या होगा, देवता होगा। विधुर, विधुर किसे कहते हैं, विधुर का अर्थ क्या होता है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। क्या है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, तो विधुर कहते हैं। और विधुर का विलोम क्या शब्द क्या होगा, तो विधवा होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा का क्या दिया गया है, पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना जो है मुहावरा दिया गया है, इसका सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए भारी विपत्ति आना, ऑप्शन बी विपत्ति के समय साथ कोई साथ ना देना, ऑप्शन सी पहाड़ टूटकर गिरना, ऑप्शन डी खूब लाभ उठाना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, भारी विपत्ति आना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, इसमें बारात का किया गया, क्या दिया गया है, बारात का किया गया। ऑप्शन ए अभिवादन, ऑप्शन बी समापन, ऑप्शन सी स्वागत, ऑप्शन डी आव भगत। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर सभी को पता होगा, बारात का क्या किया जाता है, स्वागत किया गया। बारात का स्वागत किया गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। गले का हार होना, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर जल्दी से ऑप्शन दिया गया है, समस्या पैदा करना, ऑप्शन बी बहुत प्यारा होना, ऑप्शन सी बहुत कीमती होना, ऑप्शन डी गहरी मित्रता होना। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी बहुत प्यारा होना। क्या होगा, गले का हार होना, ऑप्शन नंबर बी बहुत प्यारा होना। सुर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। सुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी सुरंग। तो सही उत्तर क्या होगा, सुर का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो सुर का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देवता होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा देवता। सुर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। सुर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गीवाण, अमृत्य। ये सब सुर के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। सूर्य के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो अंशुमान, सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर। ये सब सूर्य के जो है पर्यायवाची शब्द होंगे। राक्षस, राक्षस के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, निशाचर, रजनीचर, यातु, धान, देवार, असुर, दैत्य, दानव। ये सब राक्षस के समानार्थी शब्द होंगे। सुरंग के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, सुरंग किसे कहते हैं, सुरंग को कहते हैं जमीन के अंदर बना रास्ता को क्या कहते हैं, सुरंग कहते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना, विस्थापित लोगों को पुनः बसाना क्या कहते हैं, जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए पुनर्वास, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी पुनर्वास, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्वास। विस्थापित लोगों को पुनः बसाना एक शब्द के लिए कहा जाए तो क्या होगा, पुनर्वास होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति की जगह किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना उसे क्या कहते हैं, तो पुनरावृत्ति कहते हैं। और पुनरुक्ति किसे कहते हैं, पुनरुक्ति कहते हैं एक बार कही हुई बात को फिर कहना उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से।
इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी कौतूहल, ऑप्शन सी महाराजा, ऑप्शन डी दयालु। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कनिष्ठ। यहाँ पर क्या होगा, सही क्या होगा, तो कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, कनिष्ठ होता है। क्या होता है, सही शब्द क्या होगा, तो कनिष्ठ होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है हाथ मलना। हाथ मलना का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए खो देना, ऑप्शन बी दोनों हाथों को मसलना, ऑप्शन सी हार मान लेना, ऑप्शन डी पछताना। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पछताना। हाथ मलना का अर्थ क्या होगा, पछताना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। दिया गया है बुरा से बुरा आदमी यह कहता है, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 1 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो किस में त्रुटि दी गई है, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर उठाएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 1 में त्रुटि दी गई है। तो सही वाक्य क्या होगा, सही वाक्य होगा बुरे से बुरा, ना कि बुरा से बुरा। सही उत्तर होगा बुरे से बुरा आदमी यह कहता है। क्या है यहाँ पर, क्या होगा, बुरे से बुरा आदमी यह कहता है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, असाधारण मेधा बुद्धि वाला। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए महाज्ञानी, ऑप्शन बी मेधावी, ऑप्शन सी बुद्धिशाली, ऑप्शन डी बुद्धिमान। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेधावी। असाधारण मेधा बुद्धि वाला उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, तो मेधावी कहेंगे। महाज्ञानी, महाज्ञानी किसे कहेंगे, वह जो बड़ा ज्ञानी हो उसे क्या कहेंगे, महाज्ञानी कहेंगे। बुद्धिशाली और बुद्धिमान किसे कहेंगे, तो समझदार या अक्लमंद को क्या कहेंगे, जो बुद्धिमान या बुद्धिशाली कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। तो दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है बताना है जल्दी से। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। क्या है, भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। ऑप्शन ए प्रादेशिक, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी भाषाएं हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक। प्रादेशिक भाग में जो है त्रुटि दी गई है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर प्रादेशिक होगा। क्या होगा, प्रादेशिक भाषाएं हैं। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रादेशिक में त्रुटि दी गई है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द क्या दिया गया, शब्द दिया गया है अटवी। अटवी का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी अडिग, ऑप्शन सी अचल, ऑप्शन डी अटल। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जंगल। अटवी का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो जंगल होगा। जंगल के अन्य समानार्थी शब्द क्या होंगे, तो विपिन, कानन, वन, गहन, कांतार, बीहड़, विटप, ये सब कानन जंगल के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अडिग, अडिग के समानार्थी शब्द क्या होंगे, तो अडिग के समानार्थी शब्द होंगे अविचल, अटल, स्थिर, अचल, ये सब अडिग के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी को पता होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा सौहार्द। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जिसका अर्थ क्या होता है, सौहार्द का अर्थ क्या होता है, तो मित्रता या स्नेह। सौहार्द का अर्थ होता है मित्रता या स्नेह। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द दिया गया है मौन, मौन का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है चुप, ऑप्शन बी मौलिक, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी शांत। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाचाल। मौन का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाचाल होगा। अगला प्रश्न, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सभी को सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए अधितक्या, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी उपतक्या, ऑप्शन डी पठार। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अधितक्या। इसका सही उत्तर होगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधितक्या कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दिया गया है? देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दूर चले जाना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी दुर्गति होना, ऑप्शन डी होश में ना रहना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा घबरा जाना। देवता कूच कर जाना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घबरा जाना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है आँखों में धूल झोंकना। मुहावरा क्या दिया गया है? आँखों में धूल झोंकना। सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए धोखा देना, ऑप्शन बी ढांढस बांधना, ऑप्शन सी आँख फोड़ना, ऑप्शन डी आदत देना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धोखा देना। ढांढस बांधना क्या होगा? ढांढस बंधाना क्या होगा? तसल्ली देना। आँख फोड़ना क्या होगा? बड़े ध्यान से पढ़ना क्या होगा? बड़े ध्यान से पढ़ना। आदर देना होगा सम्मान करना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। पिताजी को मुझे कुछ रुपये दिए, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए भाग 3 में त्रुटि है, ऑप्शन बी भाग 4 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। किसमें त्रुटि दी गई है? सभी लोग इसका उत्तर बताइए जल्दी से क्या होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 1 में त्रुटि दी गई है। अब कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो यहाँ पर पिताजी को क्या दिया गया है? पिताजी को। तो यहाँ पर क्या होगा? पिताजी ने, यहाँ पर के की जगह को की जगह पर क्या होगा? ने होगा। पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, इसका सही वाक्य होगा। तो त्रुटि किसमें दी गई? भाग 1 में त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें जो है सही वाक्य दिया गया है, जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा सही वाक्य दिया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूजनीय। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरे पिताजी ने यह लिखी है। क्या है? मेरे पिताजी ने यह लिखी है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्करण। तो सही उत्तर क्या होगा? मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। विकल्पों में से चुनिए जिसका उपकार किया गया हो। जिसका उपकार किया गया हो वाक्यांश में जो है एक शब्द क्या होगा इसका? ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी अपकृत, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी उपकृत। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसका अपकार किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अपकृत। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उपकार क्या होगा? भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य, उसे क्या कहेंगे? तो उपकार कहेंगे। और दिया गया उपकृत किसे कहेंगे? तो नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य, उपकृत किसे कहेंगे? जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत किसे कहेंगे? तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उपकृत कहेंगे। अपकार क्या होगा? अपकार होगा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कार्य को क्या कहेंगे? अपकार कहेंगे। और उपकृत किसे कहेंगे? जिस पर उपकार किया गया हो। और उपकार किसे कहेंगे? उपकार उसे कहेंगे भलाई के उद्देश्य से किया गया कार्य। और अपकृत जिसका अपकार किया गया हो उसे अपकृत कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। तो इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके, इसकी जगह पर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, ऑप्शन बी इसलिए वह परीक्षा में बैठे ना सका, ऑप्शन सी इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? उसका दुर्भाग्य था और इसलिए, तो क्या होगा? उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। क्या होगा? बैठ ना सका। यहाँ पर क्या दिया गया है? सके। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो किस में त्रुटि दी गई है, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 1 में त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा बिल का भुगतान। यहाँ पर क्या दिया गया है, बिल के भुगतान। यहाँ पर क्या होगा, बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। तो यहाँ पर के की जगह पर क्या होगा, होगा का। क्या होगा, बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। तो के की जगह पर का होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है कमल। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अंबुज, ऑप्शन बी कुसुमाकार, ऑप्शन सी सैंधव, ऑप्शन डी कल्पतरु। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंबुज। कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो अंबुज होगा। कमल के अन्य समानार्थी शब्द क्या क्या होंगे, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अरविंद, उत्पल, कंज, ये सब कमल के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है पुष्प। पुष्प शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए जलजात, ऑप्शन बी परिमल, ऑप्शन सी प्रसून, ऑप्शन डी पल्लव। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसून। पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा प्रसून। पुष्प का समानार्थी अन्य शब्द क्या होंगे, तो पुष्प के अन्य समानार्थी शब्द होंगे फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प। ये सब पुष्प के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। पल्लव, पल्लव के समानार्थी शब्द क्या होंगे, तो कोपल, पर्ण, पत्ता, पात, ये सब जो है पल्लव के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। तो उसने कभी शिकायत नहीं की जगह पर क्या होगा। ऑप्शन ए उसने कभी शिकायत नहीं करा, ऑप्शन बी उसने कभी शिकायत नहीं किए, ऑप्शन सी उसने कभी शिकायतें नहीं किए, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ये जो वाक्य दिया गया है बिल्कुल सही वाक्य दिया गया है। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। दिए गए शब्द के किस भाग में त्रुटि है। तो दिए गए शब्द के किस भाग में त्रुटि है पूछा गया है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है। ऑप्शन ए वह यहाँ, ऑप्शन बी गया है, ऑप्शन सी अभी ही, ऑप्शन डी से बाहर। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अभी ही जो है इसमें गलत दिया गया है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा, अभी अभी। यहाँ पर क्या होगा, अभी अभी वह यहाँ से बाहर गया है। तो अभी वह अभी ही की जगह पर क्या होगा, अभी अभी वह यहाँ से बाहर गया है। इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैंने अपने भाई को भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। ऑप्शन ए संवाद, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी समाचार, ऑप्शन डी सूचना। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संदेश। मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। यहाँ पर अनेक लोग ने रामलीला देखी की जगह पर क्या होगा। ऑप्शन ए अनेक लोगों ने रामलीला देखे, ऑप्शन बी अनेक लोगों ने रामलीला देखी, ऑप्शन सी अनेक लोग ने रामलीला देखी, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अनेक लोगों ने रामलीला देखी। क्या होगा, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, अनेक लोग नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होगा, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा।
ताप का विलोम शब्द होगा। ताप का विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी शीत, ऑप्शन डी संताप। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ताप का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी शीत होगा। क्या होगा? शीत होगा। ताप क्या होता है? गर्मी, आँच, ये सब ताप का समानार्थी शब्द होते हैं। और शीत क्या होता है? शीतल और ठंडा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, इसमें नई वस्तु की खोज को कहते हैं। तो नई वस्तु की खोज को कहते हैं ऑप्शन ए गवेषणा, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन सी खोज, ऑप्शन डी आविष्कार। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं? तो आविष्कार कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न दिया गया है, दिए गए इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी जिगीषु, ऑप्शन सी जिजीविषा, ऑप्शन डी जिगीषा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जिगीषु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिगीषु कहते हैं। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जिगीषा किसे कहते हैं? तो जीतने की इच्छा करने वाले को जिगीषा कहते हैं। और जिजीविषा किसे कहते हैं? तो जीने की इच्छा जिसे है उसे क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जीने की इच्छा है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।